हमारे यहाँ अदाकारों को वो रुतबा, वो इज्जत, वो मकाम वो क्यों नहीं मिला? फिल्म एक सोच है और ये बड़ी पावरफुल सोच है। जो काम मोदी नहीं ना कर सका 7 सालों में, वो एक फिल्म धुरंधर ने कर दिया। आप देखें, वही जर्मन जो बहाने मांगता है दुनिया पर हुकूमत करने के, जब ट्रंप ने पुकारा है कि मैंने लड़ना है ईरान पर, तो उसने कहा ये हमारी जंग नहीं है। पूरा यूरोप खामोश है। ये है फिल्म। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मैंने ये बातें नहीं करनी। जब वो सवाल करता था मैंने कहा इस बात को छोड़ दे। उन्होंने फिर मुझे फारिग कर दिया। क्यों? कि वो कंट्रोवर्सी मैं उन्होंने उनको नहीं दे रहे दी। थे। यस, हालांकि मैंने उन्हें कहा कि बगैर कंट्रोवर्सी के भी आप पैसे कमा सकते हैं। पहले ही प्रोग्राम जो मैंने किया वो मैंने 4 आदमियों के करदार कुशी को मैंने उसे डिफेंड किया। शान, सैयद नूर, सैमा और रेशम। सर, जैसे आपने बताया कि ज़वाल से पहले आगाज़ भी हुआ था और वो आपने बड़ी बड़ी खूबसूरती के साथ आपने वो सारा बताया कि इंडिया और वो सारा उनका लगाया हुआ बीज था, पौधा था। चले हम एक छोटा कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास अच्छे अच्छे स्टार्स नहीं थे, बहुत बड़े बड़े स्टार्स रहे। सुल्तान राही रहे, मज़ाही अदाकार रंगीला रहे, ज़ेबा बख्तियार, बहुत सारी एक्ट्रेसेस रही, बहुत सारे एक्टर रहे। लोगों ने उनको पसंद किया, स्क्रीन पर देखना चाहा। उसके बाद शान का एराया, शान और द सुपरस्टार। एक ही हमेशा बात होती है कि अगर कोई सुपरस्टार है तो वो इस वक्त पाकिस्तान के सुपरस्टार शान है। ये हमारी इंडस्ट्री। उसके बाद हम इंडिया में देखते हैं कि उनके जो अदाकार हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, वो टीवी शोज भी करते हैं। अमिताभ बच्चन आज तक कौन बनेगा करोड़पति, सलमान खान उन्होंने टीवी शो किया, शाहरुख खान उन्होंने टीवी शो किया, बड़े बड़े शोज किए, उनके डांस शोज होते हैं, वहाँ पे उनके जो फिल्म एक्टर्स हैं वो हमें वहाँ पे दिखते हैं। हमारे यहाँ फिल्म के जो अदाकार हैं उन्होंने फिल्म के अलावा कभी कुछ नहीं किया। क्या वजह है कि खुद से अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, या फिर लोगों के ट्रेंड या एक्सेप्टेंस बदल गई? अगर हम बात करें तो फिर भारत में भी तो वही लोग, वही सीनियर अदाकार काम कर रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं, उनकी वही फैन फॉलोइंग है। हमारे यहाँ अदाकारों को वो रुतबा, वो इज्जत, वो मकाम वो क्यों नहीं मिला? इसका जवाब, मेरी बात का जवाब आपने खुद ही दे दिया। मैंने आपको बताया कि जिस सोसाइटी के वो एक ऑन नहीं किया जाता, उनकी रिस्पेक्ट तो वहाँ सेकंड लाइन नहीं बनती। देखिए ना, आप ये काम कर रही हैं ना, इसमें आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी, तो आप अपनी बेटी को या बेटे को कहेंगे बेटे इस मेरी बात को, मेरे काम को कंटिन्यू करो। अगर आपको यहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलती, कोई ऑनर नहीं करता, कोई ऑन नहीं करता, तो आप तो वक्त गुजार लेंगे लेकिन अपने किसी औलाद को, बच्चे को, बहन भाई को नहीं लाएंगे। हमारी इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे एक्टर जो मैंने तकरीबन मेरी 435वीं फिल्म ये रिलीज हुई है जिसका नाम बुल्ला है, ठीक है। पहली फिल्म से लेकर वैशी जट से लेकर आज तक किसी प्रोड्यूसर ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं इस मकसद के लिए फिल्म बना रहा हूँ। सब ने ये कहा यार कहानी लिख दो। जब ये चीज़, जब देखिए फिल्म एक मीडिया है, फिल्म एक सोच है और ये बड़ी पावरफुल सोच है। जो काम मोदी नहीं ना कर सका 7 सालों में, वो एक फिल्म धुरंधर ने कर दिया। अब ये नहीं किसी को पता कि ये क्या इतना कितना ताकतवर मीडिया क्यों है। जब जर्मन जंग हारा था तो इंतकाम के तौर पर छोटे बच्चों के हाथों में चाकू आ गए थे, अब हम चाकुओं से लड़ेंगे। तो उस वक्त अमेरिका ने सोचा कि ये बच्चे जो जब जवान होंगे ये पूरी दुनिया को खा जाएंगे, इनके हाथों से चाकू गिराना है। इसी तरह हिरोशिमा और नागासाकी के बच्चों ने भी चाकू पकड़ लिए थे कि हमने अमेरिका को नहीं छोड़ना। फिर अमेरिका ने दोनों के हाथों से चाकू गिराने का और उनको नॉर्मल करने का तरीका सोचा कि क्या है, तो सब ने मुतफिका रह दी कि ओनली थ्रू फिल्म। उस दौर की आप फिल्में देखें, वो फिल्में चली, जर्मन के बच्चों के हाथों से चाकू गिर गए, जंग से तौबा कर ली। और जापान ने फौज तक रखना छोड़ दी कि हम फौज भी नहीं बनाते, और उनके बच्चे भी नॉर्मल हो गए। अब ना जापान को जंग की कभी ख्वाहिश हुई है, ना जर्मन को कभी ख्वाहिश हुई है। आप देखें, वही जर्मन जो बहाने मांगता है दुनिया पर हुकूमत करने के, जब ट्रंप ने पुकारा है कि मैंने लड़ना है ईरान पर, तो उसने कहा ये हमारी जंग नहीं है। पूरा यूरोप खामोश है। ये है फिल्म। सर इतना तो यहाँ डीप स्टडी आपने पहले मेरी पूरी बात, जब किसी पैशन के साथ आप फिल्म नहीं बनाते तो जो एक्टर है वो भी अनअवेयर रहता है। उसको जितना अच्छा मैं फिल्म से काम करना है की कर रहे हैं जी, यह कर रहे हैं। कोई बाप का रोल करता है तो वो बाप का रोल कर रहा है, जो हीरो का रोल करता है तो वो हीरो का रोल करता है। अदरवाइज उनको नहीं आता, वो कोशिश ही नहीं करते
और हमारी इंडस्ट्री की भी ये बदकिस्मती है या बहुत बुरी सुन्नत है कि एक आदमी जब फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कश हो जाता है किसी भी वजह से, एज की वजह से या पब्लिक की लाइकिंग ख़त्म हो जाती है, तो उसको एक चला हुआ कारतूस समझ के फेंक देते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ वो अपने लेजेंड्स को किसी न किसी चीज़ तरह इन्वॉल्व रखते हैं। मसलन कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन को देके जिंदा रखा, मिस्टर बास बनाया तो सलमान खान को जिंदा रखा, इसी तरह और लोग भी करते हैं। अच्छा, यहाँ ट्राई की पीटीवी ने शायद शान शाद को, हमारे सुपरस्टार, उनको लिया, को प्रोग्राम करना था, मॉर्निंग शो एक उन्होंने। हाँ जी। लेकिन वो प्रोग्राम नहीं कर सके। क्यों? कि इधर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। उनके अंदर वहाँ भी जो आर्टिस्ट शान था वही रहा। और वहाँ लोग को पता नहीं, हालांकि वो तो एक्टर खुद भी समझदार, पढ़े लिखा बाप का बेटा, और खुद भी पढ़ा लिखा है, सब समझता है। लेकिन बात वही कि जब आप किसी चीज़ के लिए अंदर से डेडिकेटेड नहीं ना होते, तो वो फिर आप उसको उस तरीके से नहीं कर सकते। मैंने, आप मेरी मिसाल लेने के, मैं राइटर हूँ, मैंने कभी पॉडकास्ट की ही नहीं थी। मुझे तो इंटरव्यू के लोग बुलाते थे और वो बाती सवाल कहाँ से चले, कहाँ है, वो मैंने करके चले जाना। एक लड़के ने मुझे सुनो टीवी पर बुलाया, यार हमने सुल्तान रे पे प्रोग्राम करना है, तो चूंकि आपसे ज़्यादा कोई उनके करीब नहीं था तो आप ज़रा आ जाए। मैं चला गया, वो सवाल जवाब हुए, वो प्रोग्राम वायरल हो गया और इतना हिट हुआ कि उन्होंने फिर मुझे हायर किया कि खुदा के लिए आप हमारे साथ करें और काम करें। अब वहाँ से जो हुआ, तो बाद जब ये रीमा वाला मसला हुआ, तो बाद में मुझे पता चला कि यार ये लोग, मेरे बच्चों ने भी कहा कि आप ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो लोग उसका एक्सप्लॉइट करते हैं, तो आप ऐसे ना किया करें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मैंने ये बातें नहीं करनी। जब वो सवाल करता था मैंने कहा इस बात को छोड़ दे। उन्होंने फिर मुझे फारिग कर दिया। क्यों? कि वो कंट्रोवर्सी मैं उन्होंने नहीं दे रहे थे। यस, हालांकि मैंने उन्हें कहा कि बगैर कंट्रोवर्सी के भी आप पैसे कमा सकते हैं। उनको नहीं यकीन आया। साहब जी, मैंने आके अपना यूट्यूब चैनल कर दिया और पहले ही प्रोग्राम जो मैंने किया, वो मैंने 4 आदमियों के करदार कुशी को मैंने उसे डिफेंड किया। शान, सैयद नूर, सैमा और रेशम। एक आदमी था जिसने अमेरिका में बैठकर उनको बड़ी गंदी बातें की। पत्नी आपके नॉलेज में है कि नहीं, हीरा मलिक उसका नाम है, और वो मेरा हमजुल्फ है। मैंने उसके खिलाफ प्रोग्राम किया और तकरीबन 1 घंटे का प्रोग्राम किया। आप बिलीव करें, विद इन ए वीक मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ उस एक प्रोग्राम से। अब मेरे 100 से ज़्यादा प्रोग्राम है वहाँ। अब जो मर्जी प्रोग्राम, लेजेंड ऑफ नासिर शो उसका नाम है, कोई भी प्रोग्राम वहाँ के देख लें, आपको किसी प्रोग्राम में किसी की किरदार पर। लेकिन आपको लगा कि जब वो आप शोज कर रहे थे और रीमा के बारे में भी आपने जो स्टेटमेंट दी और पूरी रीमा का भी उसके ऊपर वीडियो आई और उन्होंने सोशल मीडिया पर रिपैक, आपको अब आपने फिर उसके बाद अपॉलॉजी भी किया और सारा, आपको ये लगा कि अब वो बात होनी ही नहीं चाहिए थी, या कुछ जो अगर मामलात पर, अगर किसी की जिंदगी पर अगर पर्दा पड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के सामने खोल के रखने का हक आपको नहीं है और वो बात आपको नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल ठीक है, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन चूंकि मुझे पता नहीं था, मुझे तो मैं कोई कहानी सुनाता हूँ, मैं तो मुख्तलिफ किरदार आते हैं। मसलन मुझे पता है, कोई कहता है जी आपने कहाँ इंटरव्यू दिए, तो मैं आपका नाम तो लूंगा ना कि नबिया ने भी मेरा इंटरव्यू किया, ये किया, लेकिन वो बात इंटरव्यू तक रहे तो ठीक है। अगर मैं आपके बारे में अदरवाइज कुछ बोल देता हूँ तो वो गलत हो जाएगा। ये मुझे पॉडकास्ट करने के बाद एहसास हुआ कि लोग मुझे सुनते हैं और मेरी एक एक बात को गौर से सुनते हैं और उस पर असर लेते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने अपना चैनल इसीलिए बनाया